जय हिंद। और आज की क्लास में हम करेंगे राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर प्रथम पारी में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन। तो एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, तो देखिएगा लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 729 की पावर कितनी है 3 माइनस एक्स, और 3 की पावर कितनी है 15x बराबर में है। तो 729 क्या है 3 की पावर 6 है, और ऊपर पावर कितनी है 3 माइनस एक्स, और बराबर कितना है 3 की पावर 15x। यहाँ जो इंटीरियर पावर है वो एक्सटीरियर पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यानी ये मिलेगा 6 3 जा 18, 6 इंटू 6 यानी 3 की पावर कितना हो गया 18 माइनस 6x, और बराबर कितना है 3 की पावर 15x। अब देखिएगा यहाँ आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएगी बराबर, यानी 18 माइनस 6x बराबर कितना 15x। अब देखिएगा ये इधर आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 21x, और ये 18 का 18 यहाँ पड़ा है तो x बराबर कितना आया 18 डिवाइड बाय 21। अब ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो हमारा आंसर क्या मिला 6/7। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 से लेके 1/110 तक। तो इन सब का सम करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है, देख लीजिए कि जो न्यूमिनेटर है यानी जो अंश है वो सब में एक है, और यहाँ पर 2 है 6 12 3, सॉरी 12 के बाद 20। यहाँ क्या है ये दो रेगुलर नंबरों का मल्टीप्लाई है। जैसे 2 क्या है 2 है 1 गुणा 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, फिर 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, फिर 110 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 11। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर जो लास्ट वाला जो डेनोमिनेटर है जिसका मल्टीप्लाई 10 गुणा 11 है, तो जो 10 है वो तो ऊपर लिख देंगे यानी छोटा नंबर, और डिवाइड में क्या लिख देंगे 11। यही हमारा क्या है आंसर। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए भी रेगुलर मल्टीप्लाई है संख्याओं का इसमें इसमें इसमें, तो इसका आंसर जो लास्ट टर्म है उसमें सबसे कम संख्या के डिवाइड में क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या। तो आंसर इसमें रहेगा 10/11 यानी डी इसका सही होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं द्विघात बहुपद का है, यानी द्विघात बहुपद जिसमें पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है। तो शून्यक अपने ले लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अब इसने कहा है कि ए और बी का मान, तो अगर अल्फा और बीटा अगर लें तो अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान हमारे पास कितना है 3। सो सीधा इसका डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से कर लेंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है अल्फा और बीटा का गुणा c/a। अब बी ए क्या है, ए क्या चीज़ है यहाँ पर इसका गुणांक, किसका इसका गुणांक यानी 1 है, और बी क्या चीज़ है ये वाला बी यानी एक्स का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है हमारा अचर पद, ये हो जाएगा अचर पद। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है 3, इन दोनों का योग कितना होगा -1 माइनस, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर a+1 और आगे माइनस है, और डिवाइड में क्या लगाएंगे ए कितना है 1। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर एक बराबर कितना आया a+1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी ये इधर आके कट जाएगा तो यानी ये 0 हो जाएगा इसमें से, तो ए की वैल्यू आई 0। अब देखिएगा यहाँ ऑप्शन ए की है, केवल बी ऑप्शन में यहाँ पर ए पर 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इसका सही है। अब देखिएगा अगर स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इन दोनों का गुणा यानी इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा अल्फा बीटा का -6, और इक्वल में क्या है c/a, सी क्या है अचर पद, सी है अचर पद यानी b, और a है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, यही आंसर है, यानी बी ऑप्शन a बराबर 0 और b बराबर -6। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है यानी कमी होती है, तो 3 साल के बाद लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। पहले साल यानी 10% की कमी हो रही है, कितने साल 3 साल तक, तो 90 बटे कितना लिखेंगे 100,
90/100 इंटू 90/100। ये मान के चलते हैं कि शुरू में उसका कितना है मूल्य 100% है। तो 3 साल ये हो गए 90 90 90 90। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा और कर देंगे। यहाँ देखिए ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4 1 0, ये और कट गया। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और भाग में कितना है 10। तो यानी कितना आया 72.9%। यानी पहले था 100%, अब हो गया 72.9। तो कितने की कमी आई, कितने की कमी आई, 100 में से क्या निकाल लेंगे 72.9 निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 27.1%। तो इसका ए इसका आंसर सही होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्वि बहुत्रिभुज का आधार 24 है। समद्वि बहुत्रिभुज का मतलब यहाँ हो गया हमारे पास दो भुजा बराबर है, जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है और ये होगी इसकी ऊंचाई। आधार कितना है 24, आधार है 24। ये पता है कि समद्वि बहुत्रिभुज में जो हाइट होती है वो आधार को इक्वल डिवाइड करती है, यानी ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी त्रिभुज है उसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बराबर कितना दे रखा है 192। तो यहाँ देखिएगा 1/2 और बेस अपने पास है 24 और ये h होगी कितना 192। ये 12 पे कट गया तो h इक्वल कितना आया 192 डिवाइड बाय 12। अब देख लेते हैं ये कितने पे कटेगा, 12 बन जा 12, 72 आ गया, 12×6 = 72, यानी 16 इसकी क्या है हाइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हाइट 16 हो गई और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इसकी आधी लंबाई कितनी होगी 12। तो 16 और 12 के अकॉर्डिंग अपने हाइपोटेनियस क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 12 का हो जाएगा 144। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 400 का वर्गमूल होता है 20। तो यानी इसकी भुजा कितनी आ गई 20, तो इधर वाली भी 20। अब इसने पूछा परिमाप, यानी 20 और 20 40 और 24 और जोड़ देंगे तो हमारे पास का आंसर क्या आएगा इसका 64। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। एपी दे रखी है हमारे पास 3 8 13 और लास्ट पर दे रखा है 253। अब ये कह रहे हैं कि अंतिम छोर से 12वां पद क्या होगा, यानी पीछे से 12वां निकालना है। तो पीछे से 12वां निकालना है तो हम निकालेंगे पीछे से। तो पीछे से 12वां निकालने का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, लास्ट वाला पद -an-1 इंटू डी। अब लास्ट वाला पद कितना हमारे पास 253, माइनस n क्या होता है पीछे से कौन सा 12वां, 12 में से एक गया कितना रह गया 11, इंटू डी, डी मतलब इनका अंतर, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5, तो कितना आया 5। अब देखिए 253 माइनस 11 पंजे 55, यानी 253 में से क्या निकाल देंगे 55 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 198। तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है एक बेलन का क्वेश्चन। यदि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या ए के बराबर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। हम जानते हैं कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h। अब ये कह रहा है कि r और h बराबर है और वो दे रखी है a, यानी हम क्या करेंगे r और h की जगह स्मॉल a रख देंगे। तो आंसर क्या मिलेगा पाई इंटू ए का स्क्वायर इंटू एच की जगह a, त्रिज्या भी a और ये भी a। तो पाई गुणा a की पावर 2 और a कितनी हो जाएगी 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बेलन का आ गया है। R1 तथा R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर बेलन के आयतनों का अनुपात पूछा है, तो πr² h डिवाइड बाई πr² h, यानी पहले की त्रिज्या R1 है दूसरे की R2 है। अब ये कह रहे कि त्रिज्या अगर R1 और R2 है और ऊंचाई अगर इसकी समान है, यानी h इसकी और इसकी दोनों की एक ले लें तो h यहाँ से h कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो रेशो क्या आएगा R1 का स्क्वायर रेशो R2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा बी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। मूलधन कितना है साथियों 5000 रुपये, कितना है 5000 रुपये, और टाइम कितना है 2 वर्ष का, टाइम है 2 वर्ष का, और 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है, और दर कितनी दे रखी है 5%। तो जब भी 2 वर्ष का आ जाए 5 का क्या करो इंटरचेंज, यानी इसकी रेट चेंज कर लो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर पॉइंट लगाएंगे 5 का डबल हो गया 10, यानी 5000 रुपये का 10.25% निकाल दो तो ये आ जाएगा 5000 गुणा 10.25
25 डिवाइड बाय 100, ये एक पॉइंट हटा लेंगे तो 2 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, इसके साथ 1 जीरो ये बच गया। तो अब देखिए 5 को इसके साथ गुना करो, 25 5 125 और 5 एकम 5 और 10 से क्या करेंगे भाग, तो ये आ जाएगा 512.5 रुपये। ये हमारे पास क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, p की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4xy डिवाइड बाय कितना, x प्लस वाई, ये p की वैल्यू है। और फिर अपने को वैल्यू निकालनी किसकी, p प्लस 2x डिवाइड बाय p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y और डिवाइड बाय p माइनस 2y, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका आ रहा है साथियों 2। तो अब देखिएगा किस तरह से आया, तो आंसर इसका इस तरह से आया कि 4xy को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ये p और यहाँ 2 गुणा x गुणा y लिख सकते हैं। तो 2x में डिवाइड में लिया आया और 2y यहाँ बच गया और डिवाइड में क्या बचा, x प्लस वाई। तो p अपॉन 2x इज इक्वल 2y बटे x प्लस वाई। युगांतरा अनुपात से कर सकते हैं इसको, युगांतरा अनुपात। युगांतरा अनुपात क्या होता है, p में अगर मैं 2x जोड़ूँ तो ये बन गया और डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में माइनस करूं तो ये बन गया। तो अब जैसा प्रक्रिया इसमें की है वैसे इसमें करेंगे, तो ये बन जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाय x प्लस वाई। किस में क्या करना है, ये माइनस करना है, किस में से, 2y में से। तो ये देखो यहाँ दोनों माइनस हो गए, तो ऊपर देखो 2y और y 3y और यहाँ x, और नीचे क्या बना, नीचे बना 2y में से 1y गया 1y और माइनस का x, ये इसकी वैल्यू आई है। अब इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उल्टा इसका कर दो, यानी यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस यहाँ हो जाएगा y और इसमें हो जाएगा यहाँ पर x और इधर हो जाएगा y। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, इसलिए सही आंसर इसका ए नंबर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काम और समय का। P और Q, P जो है वो Q से 3 गुना कुशल है, यानी इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता P और Q की। अब देखिएगा P Q से 3 गुना क्षमता है ज़्यादा, 3 इसकी करेंगे इसकी 1, तो दिनों की जो क्षमता होगी यानी दिनों का जो अनुपात आएगा वो उल्टा हो जाएगा, 1:3 बन जाएगा। अब ये कह रहा है तथा Q एक काम को करने में 12 दिन लेता है, यानी ये कितना लेता है, 12 दिन लेता है, और भाग कितने इसके 3। तो यहाँ से 1 भाग कितने के बराबर आएगा, 3 भाग 12 के बराबर है, तो 1 भाग आ गया 12/3, यानी कितना आ जाएगा, 3 को जब डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आएगा 4, यानी 4 दिन है 1 भाग के बराबर। और ये पूछ रहा है P कितने में काम खत्म करेगा, तो P करेगा 4 दिन में, कितने में, 4 दिन में, लेकिन आधा खत्म करना है। तो आधा खत्म करने के लिए दिन भी आधे हो जाएंगे, यानी 4 का क्या हो जाएगा 2 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 155 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 45, यानी 9 × 5, 9 और 5 विषम संख्या और बीच में आती है 7, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का 81। जब इन तीनों का सम किया जाए तो 115 बनता है। तो 9 और 5 छोटी और बड़ी संख्या हो गई, तो गुणनफल हो गया 9 × 5 = 45, यानी बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भुज का ऋणात्मक कब होता है। भुज यानी एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट।